जब OCH3H चाहिए तो CH3I बनेगा प्लस OH फिनोल बनेगा, ठीक है। तो ये OCH3, ठीक है, एनीसोल बनेगा प्लस HI है ना, तो फिर यहाँ पर बना CH3I प्लस फिनोल बनेगा, ठीक है। तो मतलब O जो है H के साथ अटैच हो गया, CH3I बन गया, ठीक है। O जो है H के साथ अटैच हो गया, यहाँ पर क्या किया उन्होंने, O जो है H के साथ अटैच हो गया और यहाँ पर CH3I बन गया, ठीक है। द फिनोल इज नॉट कन्वर्टेड टू द आइडोबेंजीन विद इवन विद द सेस ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। द डाई अराइल ईथर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू क्लीव एज बोथ द कार्बन्स अटैच टू द ऑक्सीजन आर पार्ट ऑफ द एरोमेटिक rings, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फिनोल ईथर्स इज नॉट क्लीव्ड बाय HI इवन एट 5 to 5 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो, जब ईथर को नेक्स्ट इज क्लीवरेज विद सल्फ्यूरिक एसिड when heated with the dilute H2SO4 under pressure the ethers undergo cleavage and got hydrolyzed into alcohols। जब ethers को वाटर के साथ करोगे H2SO4 के साथ तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। जब C2H on heating with the concentrated H2SO4 the ethers react with the same manner with the as halogen acids to form the alkyl हाइड्रोजन सल्फेट एंड अल्कोहल बनेगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। फिर ये दो रिएक्शन देखो, पहले एक मिनट रुको। रिएक्शन अपनी पढ़ी क्लीवरेज विद द सल्फ्यूरिक एसिड। जब उन्होंने कहा क्लीवरेज विद सल्फ्यूरिक ROR को जब वाटर के साथ, ईथर को जब पानी के साथ करोगे H2SO4 में, ठीक है। जब ईथर को देखो, ईथर्स को जब वाटर के साथ करोगे H2SO4 में तो बस अल्कोहल बनेगा, ठीक है। दूसरे हमने पढ़ा कि जब कंसनट्रेटेड H2SO4 ethers react with the same manner as with the halogen acids to form the alkyl hydrogen sulfate and alcohol बनेगा। जब C2H5 OC2H5 इथेनल ईथर्स जो है, जब उसको आप H2SO4 के साथ करोगे तो ये आपको बनेगा C2H5 HSO4 प्लस C2H5OH बनेगा। ये देखो, दोबारा दो रिएक्शन देख लो जो मैंने करवाई है, ये दो रिएक्शन देख लो, ठीक है। दोबारा देख लो, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये देखो ROR जब ईथर को पानी के साथ करोगे तो ये आपके पास बनेगा ROH अल्कोहल बनेगा, ठीक है। जब C2H5OH C2H5O C2H5 तो ये आपका इथेनिल ईथर तो प्लस H2SO4 के साथ करोगे प्रेजेंस में तो ये आपके पास रहेगा C2H5 HSO4 प्लस C2H5OH, ये आपके पास बना, ठीक है। ये देखो, यही है ना। जब देखो, जब ये पहली रिएक्शन आपको बता रही है कि जब ईथर को पानी के साथ करोगे तो अल्कोहल बनेगा डिल्यूट H2SO के प्रेजेंस में, डिल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में करो तो अल्कोहल बनेगा। जब इथेनिल, नीचे वाले देखो, जब इथेनिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ करोगे तो इथेनिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा C2H5 HSO4 प्लस C2H5OH बनेगा, ठीक है। जब इथलीन ईथर को H2SO4 के साथ करोगे तो C2H5 HSO4 प्लस C2H5OH बनेगा, ठीक है। जब आगे उसके बाद हेलोजन देखो, हेलोजनेशन में ऑन ट्रीटमेंट विद द हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ईथर्स आर रेडिली हेलोजनेटेड टू फॉर्म द पॉली हेलोजनेटेड ईथर्स। जब हमारे पास C2H5OCl तो ये बना ये देखो C2, ये बना आपके पास C2Cl5OC2Cl5, ठीक है। ये आपको बना इथिलीन ईथर को जब आप Cl2 के प्रेजेंस में करोगे, ये देखो इथिलीन, ये आपके पास ये इथिलीन ईथर है, दिस इज इथिलीन ईथर C2H5OC2H5, ठीक है। ये इथिलीन ईथर है जब Cl2 की प्रेजेंस में करोगे C2Cl5OC2Cl5 तो ये आपके पास बना, ये रिएक्शन देखो, ठीक है। यही रिएक्शन है जब C2H5OC2H5Cl2 को तो ये आपको बना C2Cl5OC2Cl5 तो ये आपका बना पर क्लोरो इथेनिल ईथर, ये बना पर क्लोरो इथेनिल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है